तो आज के इस वीडियो में मैं ज़्यादातर जो एम्फेसिस है वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी आइल्स राइटिंग टास्क 1 के बारे में, जो कि हमारा लेटर राइटिंग टास्क है। तो आपको ये पता है कि जो राइटिंग टास्क है वो टोटल 1 आवर का होता है, तो आपके 60 मिनट्स आपको पता है आपके पास है। अब आपके पास 2 टॉपिक्स हैं, एक राइटिंग टास्क 1 है जिसमें लेटर राइटिंग है और वर्ड लिमिट उसकी 150 है। दूसरा जो है वो राइटिंग टास्क 2 है जो एसे है और उसकी वर्ड लिमिट 250 है। तो आपको अपने 60 मिनट्स जो है इन दोनों टॉपिक्स में डिवाइड करने होंगे। अब वेटेज जो है, अगर आपको बैंड रिक्वायरमेंट आप पूछे तो जो वेटेज है वो ज्यादातर टास्क 2 की होती है एज कंपैरेटिव टू टास्क 1। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम को भी डिवाइड करें। जैसे कि जब आप राइटिंग टास्क 1 कर रहे हैं लेटर राइटिंग, तो उसको सिर्फ 20 मिनट्स ही दें अपने टोटल 60 मिनट्स में से। ठीक है, 20 मिनट्स आप देंगे, उसमें आपको जो वर्ड लिमिट है वो कवर करनी होगी फ्रॉम 150 टू 180। तो इतनी लिमिट में आप वो जो राइटिंग टास्क 1 है उसको लिमिट करें, क्योंकि आपके पास जस्ट 20 मिनट्स है। जो टास्क 1 में अगर आप 20 जो आपने टास्क 1 है उसमें अगर आपने 20 मिनट्स दिए हैं, तो उन 20 मिनट्स में से 3 to 5 मिनट्स अपने जो लेटर है उसको प्लान करें। ठीक है, प्लानिंग बहुत नेसेसरी है। अगर आप ऑफ ट्रैक जाके लिखते रहेंगे, लाइक आप एकदम से टॉपिक पढ़ा, क्या होता है कि आप एकदम से टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, आपको 2-3 पॉइंट्स स्ट्राइक कर जाते हैं दिमाग में, आप लिखना शुरू कर देते हैं। क्या होता है, 3-4 लाइनें लिखने के बाद आपके वो जो पॉइंट्स है वो तो आपने लिख दिए, देन यू गो आउट ऑफ योर आइडियाज। ठीक है, आपके आइडियाज खत्म हो जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या करें, आप टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। वो जो 3 से 5 मिनट हमने कैसे यूटिलाइज करने हैं, आप उन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें। आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे, उनके आगे अपना स्ट्रक्चर लिखना शुरू कर दे रफ पॉइंट्स में, कि इसमें मैंने क्या इंक्लूड करना है, दूसरे पॉइंट में क्या क्या इंक्लूड होगा और तीसरे पॉइंट में क्या, उनके आगे सब पॉइंट्स बनाने शुरू कर दीजिए। उसके बाद जब आपका स्ट्रक्चर प्लान हो जाएगा, तब आप लेटर को लिखना शुरू करिए। इससे क्या होगा, आपका एक तो टाइम बचेगा, दूसरा आप अपनी वोकैबुलरी, अपने वर्ड्स, अपने आइडियाज से जो है वो रन आउट नहीं करेंगे। आप वो टॉपिक्स आपका खत्म नहीं होगा कहीं पे भी। आपने जो प्लान किया है आप उसके अकॉर्डिंगली ही लेटर जो राइटिंग टास्क 1 है उसको प्रॉपरली लिख सकते हैं। अब जो 2 मिनट हैं अपने उस 20 मिनट्स में से आपने 3 से 5 मिनट प्लानिंग में लगा दिए, तो एंड के जो 2 मिनट हैं आप एक प्रूफ रीडिंग के लिए जरूर रखें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लिखते रहते हैं फ्लो में, तो हमारा जो माइंड है वो भी साथ में आपको वो बोल रहा होता है। व्हेन यू आर राइटिंग, तो क्या होता है कि आपके दिमाग में वो बोल हो जाता है, पर आप लिखने में उसे स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो इन चीजों से बचने के लिए एंड में थोड़ा सा टाइम, जैसे कि 2 मिनट, आप प्रूफ रीडिंग या री रीडिंग में जरूर लगाएं, जिसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आपकी कोई हुई हैं आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, अगर ग्रामर एरर्स आए हैं आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लिखते लिखते कुछ वर्ड मिस कर गए हैं, ठीक है, तो आप उनको दोबारा से फिल आउट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके राइटिंग टास्क 1 में जो सिली मिस्टेक्स होंगी वो करने से आप बच जाएंगे। राइटिंग टास्क 1 जो कि लेटर है उसकी वर्ड लिमिट 150 है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आप अपने लिखने की जो लिमिट है वो 160 से 180 तक रखिए। अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। तो जो टाइम मैनेजमेंट है उस पे मैं दोबारा बोल रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपको दैट इज द की पॉइंट टू स्कोर गुड बैंड्स इन योर राइटिंग।
जो राइटिंग टास्क है, अगर आप उसकी स्कोरिंग देखें तो जो टास्क 1 है दैट कंटेन्स ओनली 33% ऑफ टोटल स्कोरिंग। तो अगर आपका पूरे का पूरा जो टास्क है, अगर हम टास्क 1 और 2 को 100% माने तो आपके उसमें से आउट ऑफ 100% सिर्फ 33% ऑफ स्कोरिंग जो है वो आप लेटर लिख के अर्न कर सकते हैं। तो इससे आपको पता लगता है कि जो लेटर की वेटेज है वो एसे की वेटेज से थोड़ी सी कम है, स्कोरिंग थोड़ा सा वेटेज कम है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेटर पे बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखते समय अगर यू रन आउट ऑफ टाइम, राइट, या बाई चांस आपको वो टॉपिक नहीं समझ आता या फिर आप वो सारे पॉइंट्स नहीं अपने ऐसे के इंक्लूड करने पाते, पर जो आप 33% जो आप टोटल स्कोरिंग का है वो लेटर लिखने से आप बचा सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो टोटल राइटिंग स्कोर है इट बोथ डिपेंड्स अपॉन लेटर राइटिंग एज वेल एज एसे राइटिंग। सो राइटिंग टास्क 1 जो कि लेटर है उसमें आपको एड्रेस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम स्कूल में लेटर राइटिंग लिखते थे ना, हमको पूरा एड्रेस देना पड़ता था, कौन लिख रहा है उसका, किसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आइल्स के राइटिंग टास्क 1 जिसमें हम लेटर लिख रहे हैं उसमें क्या करते हैं, आप लेटर सीधा सीधा शुरू कर सकते हैं। जैसे डियर मिस्टर नेम, डियर मिसेस नेम, जैसे भी है आप उसको स्टार्ट कर अपने जो पॉइंट्स है उनको कवर करें। ठीक है, इतना ही लेटर जो है आप उसको लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट टिप है वो है कि अपने लेटर के एम और उसके पर्पस पर जरूर ध्यान दें। इससे ही आपके लेटर का पैटर्न और उसका टोन डिसाइड होगा। जैसे कि अगर आप किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो उसको उस हिसाब से डिजाइन करिए, क्योंकि ये लेटर जो है वो इनफॉर्मल है। अगर आप किसी इंफॉर्मेशन के लिए किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हैं तो वो एक तरह से फॉर्मल होगा, तो आपकी जो सारी वर्डिंग या वोकैबुलरी होगी उसको आपको फॉर्मल तरीके में रखना होगा। ठीक है, तो अपने पर्पस और अपने एम ऑफ लेटर पर ध्यान दें ताकि आप एक अच्छा लेटर जो है उसको स्ट्रक्चर आउट कर सकें। सो नेक्स्ट स्टेप है कि जो राइटिंग टास्क 1 है लेटर, उसमें 3 डॉट पॉइंट्स जो है वो आपको इंक्लूडेड होंगे। तो इन 3 डॉट पॉइंट्स को आपको अपने लेटर में इंक्लूड करना ज़रूरी है। क्यों? एक तो आप लेटर को क्लियरली लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे जो भी पॉइंट पूछ रहा है आप उसको अपने लेटर में इंक्लूड करें और एक अच्छा फाउंडेशन जो है लेटर का फॉर्मेट करें। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर से क्या हेल्प आउट होता है, आपको पता है ऑलरेडी कि लेटर में आपको किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व करना है। तो ट्राई कि आप उन डॉट पॉइंट्स पे फोकस करें, ना कि आप आउट ऑफ फोकस जाएं। अगर आप आउट ऑफ फोकस चले गए, एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा आपके बैंड्स इफेक्ट होंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर ने पूछा है अगर आप उसको वो नहीं बताएंगे तो ऑब्वियस है योर स्कोर्स विल बी अफेक्टेड विद दिस। तो नेक्स्ट टिप क्या है कि अपनी इमेजिनेशन जो है उसको इलेबोरेट करें। कैसे? अगर आपको कोई ऐसा लेटर आ जाता है, टॉपिक जो आपको कभी आपने फेस ही ना किया हो या आपकी रियल लाइफ में आपने उस सिचुएशन को इनकाउंटर ही ना किया हो, तो यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन काम आएगी। इमेजिनेशन कैसे बढ़ती है? आप बुक्स पढ़ें, आप मूवीज देखें, आप न्यूज़ सुने, कुछ भी है लाइक उससे आप अपनी इमेजिनेशन को बढ़ा सकते हैं, जो कि आप आगे चलकर जैसे कि आपके आइल्स एग्जाम में आप लेटर राइटिंग में उस चीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो जो लेटर है, स्टार्ट ऑलवेज बाय एड्रेसिंग पर्सन। उसके बाद आप एक ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे लेटर के लिए
और जब आपको लेटर खत्म करनी है तो हमेशा एक साइनिंग ऑफ स्टेटमेंट जरूर दें। इससे क्या होता है, एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और उसको ये क्लियर हो जाता है कि आपको लेटर जो स्ट्रक्चरिंग है वो अच्छे तरीके से आती है। नेक्स्ट टिप है अच्छे बैंड स्कोर करने के लिए कि अपने लेटर को पैराग्राफ्स में डिवाइड करें। कोशिश करें हर एक बुलेट पॉइंट का एक पैराग्राफ जरूर इंक्लूड करें ताकि जो भी एग्जामिनर आपका टेस्ट चेक कर रहा है उसको पता हो कि आपने वो तीनों बुलेट पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड किए हैं। मेन टिप और ट्रिक है अवॉइड रिपीटिंग वर्ड्स। तो जब भी आप लेटर लिख रहे हैं वर्ड्स को रिपीट मत करें। इससे क्या होता है कि एक तो आपकी राइटिंग में बोरियत आएगी, एग्जामिनर जब रेपिटेटिव वर्ड्स को रीड करेगा तो कई बारी वो काउंट करने में उनको निग्लेक्ट कर दे, तो क्या होता है कि आप जो वर्ड लिमिट है उस पर रीच नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए रोज नए नए वर्ड्स वोकैबुलरी अपनी इन्हांस करें, उसको इम्प्रूव करें, उसको राइटिंग में जरूर इंक्लूड करें। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप राइटिंग टास्क 1 के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि है लेटर। तो कोशिश करें कि आप रोज एक टॉपिक लें, उस पर एक लेटर लिखें और अपने किसी भी आइल्स ट्यूटर या कोई भी पर्सन जिसको अच्छी नॉलेज है आइल्स के बारे में या इंग्लिश के बारे में, उससे एक बार चेक करवाएं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप जो मॉडल लेटर्स होते हैं जो कि सैम्पल्स दिए जाते हैं इंटरनेट पे या बुक्स में, उनको रीड करें। मेमोराइज मत करें, उनको याद करने की कोशिश ना करें क्योंकि कभी भी टॉपिक जो है वो सिमिलर एग्जाम में नहीं आता है। तो कोशिश करें कि आप रोज जो है लेटर लिखें, एक तरह से उन पॉइंट्स को ऐड करें और किसी नोन पर्सन से चेक करवाएं जिनको आइल्स की या इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है। जब आप सैंपल पेपर्स पढ़ते रहेंगे आपको एक तो लेटर लिखने के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे तरीके से पता लग जाएगा, दूसरा आपकी वोकैबुलरी इन्हांस होगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको पता ये नॉलेज होगी कि जब आपने राइटिंग लिखना है तो उसमें क्या क्या चीजें आपने इन्वॉल्व करनी है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगी। अगली जो वीडियो है उसमें मैं राइटिंग टास्क 2 के टिप्स एंड ट्रिक्स इन्वॉल्व करूंगी। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे नेगेटिव।